हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब मस्त हो गए और सही से पढ़ाई कर रहे होगे। तो रोज रोज एक नया टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने एक टॉपिक चूज किया है फ्रॉम वर्क पावर एंड एनर्जी क्लास 11 पार्ट का, पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट इज द टॉपिक is potential energy in a spring. Potential energy in a spring. Okay, तो पहले जैसे बेसिक डिस्कस करते हैं, तो पहले देखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी आता है या ए बॉडी पॉजेस्ड पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। उसका पोजीशन वो कहां पे है और कॉन्फ़िगरेशन उसका किस अवस्था में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंजनेस आता है तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो देखो दो चीज है, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कहां पे है और किस स्थिति में है। ओके, तो पोजीशन के वजह से कैसे पोटेंशियल एनर्जी आता है थोड़ा सा देखो। मान लो दिस इज ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर कोई भी बॉडी ऑफ मास m रखा गया था। ओके, चलो मास m रखा गया था। अगर यहां से हम अगर बॉडी को यहां तक ले जाएं, यहां से यहां तक ले जाएं, तो बॉडी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है पॉजिटिव, मान लो h हाइट तक आपने ऐसे ऊपर उठा के बॉडी को यहां पे रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव प्लस है। जब बॉडी को ऊपर ले जा रहे हो तो उसका जो वेट है, वेट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मतलब जो फोर्स अर्थ के वजह से लग रहा है वो नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री है। फोर्स नीचे लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वेट, इट इज वर्क डन बाय वेट बराबर माइनस mgh हो गया। अच्छा, पॉजिटिव कैपिटल M लिए हैं तो यहां पे भी कैपिटल M ले लेते हैं। ओके, माइनस mgh। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क डन। इधर वेट उसका लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज F डॉट S, दैट इज fs cos थीटा, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया -1, तो माइनस mgh हो गया। अगर आपने कितना वर्क डन किया, कोई पूछे कि आपने कितना वर्क डन किया, तो आप कितना वर्क डन करोगे ताकि धीरे धीरे आराम से बॉडी को ऊपर ले सको। ऑब्वियसली आप अप्लाई करोगे वही वैल्यू mg। अगर आप विदाउट एक्सेलरेशन बॉडी को यहां से धीरे धीरे क्वासी स्टैटिक, एक स्टैटिक पोजीशन कर करके यहां तक ले आओ, तो आपको लगाना मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg, और उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर, तो कितना हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, इट इज mgh। सही है। और ये क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसको देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया, -mgh। तो इन दोनों का बीच में रिलेशन क्या है, इट इज
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। ये mgh आया, ये माइनस mgh आया, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ W ऑफ जी आया। अरे हाँ की ना, दैट इज ये जो एक्सटर्नल वर्क डन आपने किया वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। दैट इज आप लिख सकते हो U बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय द वेट, दैट इज इक्वल्स टू mgh। क्लियर है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू, इस केस में ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू हो गया mgh। ओके, तो ड्यू टू पोजीशन, देखो पोजीशन, बॉडी का पोजीशन में चेंजेस आया तो ये जो एनर्जी आ गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। स्प्रिंग में कैसे पोटेंशियल एनर्जी आता है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अभी हम देखेंगे, और अपना टॉपिक वही है। उसको जानने से पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से देखते हैं अभी स्प्रिंग के वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, अभी हम देखेंगे। देखो ध्यान से। ओके, हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने के कारण सिंपल समझेंगे, इसीलिए स्प्रिंग को मासलेस मान लिया। जो स्प्रिंग है उसके साथ कोई भी बॉडी कनेक्टेड होगा तो स्प्रिंग का मास वो बॉडी का मास के तुलना में बहुत कम होगा, तो स्प्रिंग मासलेस हमने मान लिया। और मान लो कि ये ऐसे दीवार है, ये है स्मूथ प्लेन है, मान लो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और यहां पे एक मासलेस स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग एक बॉडी से लगाया गया है और बॉडी का मास है m। तो अभी आराम से है, कोई भी कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं हुआ है। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, मान लो हम मान लेते हैं L। L इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब विदाउट कंप्रेशन और क्या एलोंगेशन, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ L। ये जो पोजीशन में बॉडी है इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बराबर 0। इक्विलिब्रियम पढ़े थे लास्ट क्लास, थोड़ा सा देख लेना वीडियो। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, बॉडी आराम से है, नेट फोर्स बराबर 0 है, सही। नेक्स्ट, अगर हम बॉडी को अगर हम थोड़ा सा इस जगह से डिस्प्लेस कर दे, ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां से डिस्प्लेस कर दे, ये पॉजिटिव वे में डिस्प्लेस करेंगे और ये नेगेटिव वे में डिस्प्लेस होगा। x इज इक्वल टू 0, तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो बॉडी को उधर थोड़ा सा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगा, स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगा, तो एलोंगेट कर गया स्प्रिंग, ठीक है। जो स्प्रिंग ऐसे था नेचुरल लेंथ में था, आपने खींच के उधर ले गए तो स्प्रिंग थोड़ा सा एलोंगेट कर गया। मान लो यहां से x डिस्टेंस तक आपने इसको डिस्प्लेस करा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव है प्लस x है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब उसको अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको मान लेते हैं फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, वो इस तरफ लग रहा है नेगेटिव में। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो Fs नेगेटिव है, तो Fs इज नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम कंप्रेस कर दें, नेगेटिव x डिस्प्लेसमेंट करें, मतलब ये बॉडी को इधर से इधर ले आए, मान लो ये था आपका x इज इक्वल टू 0 पोजीशन, हमने ऐसे कंप्रेस कर दिया, हमने बॉडी को कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये अगर मास m है और ये x डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो नेगेटिव, अभी x क्या है, नेगेटिव है, तो जो फोर्स लगेगा उसको क्या अपना मीन पोजीशन या अपना ओरिजिनल पोजीशन में लाने का कोशिश करेगा, वो उधर लग रहा है, मतलब Fs क्या है, Fs है पॉजिटिव, ठीक है।
तो ये सब अनुध्यान करने के बाद, अच्छे से देखने के बाद, हुक, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे हुक, वो अपना नियम दिए हुक्स लॉ, अपना नियम दिए हुक्स लॉ, और वो बोले कि जो एफएस है वो इसका जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कैसे, माइनस ऑफ एक्स के साथ, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो एफ पॉजिटिव है. दिस फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इन ए नेगेटिव मैनर. मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ एस नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तो एफ एस पॉजिटिव है. सो दैट इज एफ एस बराबर माइनस ऑफ ए कांस्टेंट के एक्स, ए कांस्टेंट के एक्स. ठीक है, दैट इज दिस कांस्टेंट के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं. दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट. ओके, सही है. दैट इज, हाँ, तो एफ, तो हुक्स लॉ ये बोलता है कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट होता है. जब प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो एक कांस्टेंट आ गया के, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट. के का वैल्यू अगर लार्ज, if k is large, then spring is stiff, मतलब बहुत हार्ड स्प्रिंग. अगर k का वैल्यू अगर लार्ज हो तो हार्ड स्प्रिंग, उसको आसानी से आप ऐसे एलोंगेट या कंप्रेस नहीं कर सकते. और अगर k का वैल्यू स्मॉल, देन स्प्रिंग इज सॉफ्ट. अगर k का वैल्यू अगर छोटा है तो सॉफ्ट वाला, आपके पेन में टिकटॉक वाला पेन में जो स्प्रिंग लगता है उसको आराम से आप एलोंगेट कर सकते हो, ऐसे कंप्रेस कर सकते हो, तो उसका k का वैल्यू छोटा. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गया. अभी हम देखेंगे वर्क डन इन ए डिस्प्लेसिंग ए बॉडी विच इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग. ठीक है ना, तो वर्क डन कितना होगा हम देखेंगे. हमको फोर्स पता चल गया कितना, माइनस ऑफ के एक्स. मतलब फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है. आपको कोई पूछा कि स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल है. ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल है. एक्स का वैल्यू अगर चेंज होगा, एक्स का वैल्यू अगर हर एक जगह पे चेंज होगा, तो एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो एफ एस का वैल्यू में भी चेंजनेस आ रहा है. तो दिस इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, दिस इज ए वेरिएबल फोर्स. और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे जानते हैं, देखते हैं. सो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे जानते हैं, हम एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. dw इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ds. मतलब छोटा सा, सॉरी एफ डॉट ds. dw छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, एंड टोटल वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds होता है टोटल वर्क डन के लिए ये. अच्छा चलो देखते हैं. अगर पुट करेंगे यहां पे तो W बराबर कितना हो जाएगा, F के जगह में पुट कर देंगे माइनस ऑफ के एक्स इंटू ds. मतलब यहां पे हम dx मान सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट को s में, ये यहां पे तो x में हो रहा है, x में कर रहे हैं तो हमने dx मान लिया. kx dx. मान लो कहां से कहां तक, मान लो किसी भी इनिशियल पोजीशन से किसी भी फाइनल पोजीशन, x इनिशियल टू x फाइनल, कोई भी x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, x इज इक्वल टू किसी भी डिस्टेंस हो सकता है. तो x इनिशियल टू x फाइनल हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं. चलो, दैट इज इक्वल टू वर्क डन. ये क्या है, बाय द स्प्रिंग है कि नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग के वजह से जो फोर्स लग रहा है. दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग, नॉट ऑन द स्प्रिंग. दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग. दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर आ गया, k बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक. सही है.
दैट इज वागडन बराबर कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ के इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, एंड दैट इज वागडन बराबर कितना हो जाएगा, इसको अंदर ले जाएंगे तो दैट इज वागडन बराबर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको आगे ले जाएंगे इसको पीछे ले जाएंगे तो वागडन बराबर हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, कोई भी जो दो जगह ले लो, एक्स इनिशियल को 0 मान लो, एक्स फाइनल को x मान लो, जैसे कि ये था ना, ऐसे था, यहां पे बॉडी था, ऐसे स्प्रिंग में लगा हुआ था, आपने डिस्प्लेस कहीं पे कराया, एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 0 मान लो, और यहां तक मान लो डिस्प्लेस कराया बॉडी को, एक्स फाइनल बराबर x मान लो, प्लस डायरेक्शन में आपने मान लो कि डिस्प्लेस कराया, तो पुट कर दोगे तो कितना आया, एक्स इनिशियल की जगह में 0 पुट करके, तो वागडन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना, दैट इज एक्स की जगह में ये पुट कर दोगे तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया, सही है। नेक्स्ट, अगर आप वागडन करते, आप डिस्प्लेस, ये तो स्प्रिंग के द्वारा हुआ, अगर ऐसे करके ऐसे 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 आप ले रहे हो, आप लेके गए तो क्या हुआ, एफएस तो इस तरफ लग रहा था, अगर बॉडी यहां पे है तो एफएस इस तरफ लग रहा था, आप अगर उसको डिस्प्लेस कराओगे तो मिनिमम कितना अप्लाई करना पड़ेगा, के एक्स, अगर उधर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लग रहा था, आप अगर डिस्प्लेस कराओगे तो कितना, के एक्स, और हमने पहले से भी देखा था एक फॉर्मूला कि वागडन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर, वागडन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस ऑफ वागडन बाय, इस केस में वहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, यहां पे क्या, स्प्रिंग, वागडन बाय स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज, ये हो गया आपका, बन गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग बराबर कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, वागडन बाय द स्प्रिंग, वागडन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया, सही है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये जो स्प्रिंग का जो वागडन है या जो फोर्स लगा वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो वीडियो है इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो कंजर्वेटिव फोर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका एक साइकिल में वागडन बराबर 0 होता है। मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, आपने, ये फील्ड है, मान लो फील्ड, जैसे कि क्या, एक फील्ड मतलब क्या, कोई भी मास के चारों तरफ रहता है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई भी चार्ज के चारों तरफ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही मान लो एक फील्ड है, और इसमें ए से बी तक आपने एक बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस कराया और बी से ए तक फिर ले आए, ए से बी तक डिस्प्लेस कराया और बी से ए तक लाए, पाथ कुछ भी रखा, मतलब ए से बी तक आप सीधा जाके भी रखे और सीधा जाके आगे, या ऐसे जाके रखे और ऐसे जाके आगे, यार ऐसे ऐसे जाके रखे या ऐसे ऐसे आके रख दिए, ये यहां से गए अमेरिका और अमेरिका से आके यहां पे रखे और फिर गए ब्राजील और ब्राजील से लाके यहां पे रखे। पाथ फॉलो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाथ कुछ भी हो, वागडन के लिए हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा समान होता है, ओके, छोड़ो। सो दैट इज ए से बी तक गए और बी से ए तक अगर लाए, मान लो यहां से यहां तक वागडन करना पड़ा, W, यहां से यहां तक गए तो मान लो कि आपको वागडन करना पड़ा W1, और यहां से यहां तक आए तो आपको वागडन करना पड़ा W2। अगर वागडन 1 प्लस वागडन 2 बराबर अगर 0 हो गया, वागडन 1 बराबर वागडन 1 प्लस वागडन 2 बराबर अगर 0 हो गया, नेट वागडन इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आप बोलोगे कि हाँ
ये कंजर्वेटिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसीलिए नेट वर्क डन बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम स्प्रिंग में देखते हैं कि ये नेट वर्क डन 0 होता है कि नहीं होता। तो हम जानते हैं कितना होता है, दैट इज वर्क डन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू, हम जानते हैं कितना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, ये बॉडी जो यहां पे लगा हुआ था ना, यहां पे ऐसे लगा हुआ था, ऐसे x इज इक्वल टू, जहां पे भी मान लो x इनिशियल इज इक्वल टू हमने 0 मान लिया, या x इनिशियल पोजीशन में था, किसी भी पोजीशन में था, मान लो x इनिशियल, वो गया x फाइनल पोजीशन तक गया, मान लो x फाइनल पोजीशन तक गया, और फिर वापिस आ गया x इनिशियल पोजीशन तक। हमको वर्क डन कितना है जानना है, मतलब अपना इनिशियल लिमिट भी कितना है, x इनिशियल, और बाद में आके कहां पे रुक रहा है, x इनिशियल में रुक रहा है। तो चलो करो इंटीग्रेशन, कितना आएगा, माइनस के x dx का इंटीग्रेशन लोगे तो x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, x इनिशियल से x इनिशियल, दिस माइनस हाफ के, यहां पे आ जाएगा x इनिशियल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आ गया कितना, 0। तो नेट वर्क डन अगर 0 आ गया, हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई द नेट वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल, और जाके रखा फिर लाके वापिस आया, तो टोटल वर्क डन हो गया कितना, 0। सही है। तो दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, ये बीच पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ, जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, जो अगर स्प्रिंग को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, ये स्प्रिंग से बॉडी लगा हुआ था और इसको x इज इक्वल टू 0 पोजिशन से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्या रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अपना कितना आया था इक्वेशन, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स आया था, F इज इक्वल टू कितना आया था, माइनस ऑफ के एक्स। तो इसको अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, अपना स्लोप देखो नेगेटिव है, एम एक्स मतलब m बराबर माइनस के, m बराबर माइनस के मतलब स्लोप नेगेटिव है, और c का वैल्यू 0 है, देखो c का वैल्यू 0 है, तो आपका ओरिजिन होके कट करेगा और स्लोप नेगेटिव भी है, दैट इज ये आ गया f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, इधर x इधर आपका f। सही है। मान लो कि इधर एक्सटेंड करते करते आपने एक x मैक्सिमम पोजीशन तक ले आए, x मैक्सिमम पोजीशन तक ले आए, तो ये आ गया आपका x मैक्सिमम पोजीशन आ गया। सही है। सो ये है प्लस xm, तो इधर होगा माइनस xm। आपका इधर है fs प्लस f, तो इधर आ जाएगा आपका माइनस fs आएगा ना। तो अगर इसका आप एरिया निकालोगे, ये वाला ग्राफ का एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, ये वाला ग्राफ का एरिया निकालोगे तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एक्सएम इंटू माइनस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू सॉरी ये था क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना, ठीक है। तो हाफ इंटू एफ एस, तो ये क्या होगा, एफ एस यहां पे लगेगा, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ प्लस एक्स माइनस एक्स ले लो, प्लस एक्स माइनस एक्स ले लो, तो एफ इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू कितना होता है, के एक्स ना, माइनस ऑफ के एक्स, तो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स पुट करोगे तो कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको वर्क डन ग्राफ बिटवीन एफ एक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, वर्क डन, और वही वर्क डन आपको दे दिए, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर फोर्स वर्सेस आपका पोजीशन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग देख लिया हमने, क्या उसका वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स होगा तो कितना एनर्जी स्टोर होगा देख लिया। नेक्स्ट एक चीज देखते हैं कि उसका एनर्जी का ग्राफ, अगर एक बॉडी स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है तो उसका एनर्जी का ग्राफ किस तरह से आता है। अच्छा देखो ध्यान से, एक बॉडी अगर स्प्रिंग में लगा हुआ है, एक बॉडी अगर स्प्रिंग से लगा हुआ है ऐसे, ये बॉडी है, मास m है, x इज इक्वल टू 0 है, इसको अगर आपने डिस्प्लेस करा के
ऐसे मैक्सिमम पोजीशन में बॉडी आ गया, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लो ये x इज इक्वल टू 0 था, ये वाला पोजीशन x इज इक्वल टू 0 था, और आपने ले आए x पोजीशन तक ले आए बॉडी को, तो यहां पे उसका वेलोसिटी कितना होगा 0, क्योंकि वहां पे फिक्स है, ऐसे करके ऐसे गया, वहां पे उसी मोमेंट पे वेलोसिटी कितना है 0 है। अगर x जब मैक्सिमम है तब वेलोसिटी 0 है, जब मतलब यहां पे वेलोसिटी 0 है, जब इसको छोड़ देंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से यहां तक आएगा और यहां पे रुकेगा नहीं, ओवरशूट करके इस तरफ चला आएगा। मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, आपको पता है मैक्सिमम पोजीशन में वेलोसिटी बराबर 0 है, ठीक है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है। अभी से पता चला ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो एट मैक्सिमम पोजीशन v इज इक्वल टू 0 है, तो टोटल एनर्जी एट x इज इक्वल टू मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी u, पोटेंशियल एनर्जी को u भी बोलते हैं, इज इक्वल टू कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना v इज इक्वल टू 0 तो 0, तो टोटल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। आगे नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 0 पोजीशन में, जब x इज इक्वल टू 0 है, ओरिजिन में है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, u का वैल्यू 0, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही हाफ एम वी स्क्वायर। तो आएगा कि नहीं आएगा, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा, मतलब टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा। ओके नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कैसे यहां से हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, बताता हूं। अगर आप इस तरफ भी आओगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ एक्स पोजीशन में आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा देखो, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब टोटल एनर्जी मतलब कोई भी मान लो आपने x डिस्प्लेसमेंट कराया, x m पोजीशन तक ले आए, मतलब आप लिख सकते हो हाफ के एक्स एम स्क्वायर, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अगर x मैक्सिमम पोजीशन में बॉडी है तो उसका एनर्जी कितना है हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और बॉडी को छोड़ देंगे, वो किसी भी पोजीशन में रहेगा तो उसका क्या क्या रहेगा, मान लो कि xm में उसका एनर्जी हाफ के xm स्क्वायर है, और ये डिस्प्लेसमेंट x है, तो यहां पे कौन कौन सा एनर्जी रहेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रहेगा, प्लस उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगा। बिल्कुल ध्यान से, और एक बार, अगर मान लो बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेस आपने कराया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराया, तो उसका एनर्जी कितना है हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर होगा। इसको छोड़ दिए तो बॉडी यहां से मान लो इस पोजीशन में आ गया, वहां से बॉडी इस पोजीशन में आ गया, ऐसे आ रहा है, तो इस पोजीशन में उसका कौन कौन सा एनर्जी होगा, बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी आ गया, और मान लो मीन पोजीशन से उसका दूरी x है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर भी आ गया। सही है, ओके। नेक्स्ट दैट इज, यहां से अब इस टर्म को इधर ले आओ तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ वी स्क्वायर बराबर, वी स्क्वायर रखो और एम को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, हाफ के करके इसको अगर आप कॉमन ले लो कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के
एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। दैट इज वी स्क्वायर बराबर, ये हाफ उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा, और m नीचे आ जाएगा, k बाय एम इंटू एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। दैट इज v बराबर अंडर रूट ऑफ k बाय एम इंटू एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v बराबर k बाय एम इंटू एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहां से आप सब कुछ पुट कर सकते हो, देखो कैसे। अगर x के जगह में 0 पुट कर दोगे, x के जगह में 0 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज v इज इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ k बाय एम इंटू एक्सएम आएगा। और x के जगह में अगर आप xm पुट कर दोगे, x के जगह में xm पुट कर दोगे तो कितना आएगा? v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये थोड़ा सा देख लो, जब x के जगह में यहां पे 0 पुट कर दिए तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ k बाय एम इंटू एक्सएम स्क्वायर हो जाएगा एक्सएम। और जब x की जगह में xm पुट कर दिए, एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्सएम स्क्वायर हो गया 0। मतलब जब x इज इक्वल टू 0, मतलब जब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब वेलोसिटी का वैल्यू कुछ ना कुछ है, दैट इज मैक्सिमम है। और जब x इज इक्वल टू एक्सएम में है, मतलब एट मैक्सिमम पोजीशन पे है, मैक्सिमम एलोंगेशन पे है, वहां पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 है। मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और यहां पे मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। सही है? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। दैट इज, अगर हम ले लेंगे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और x इज इक्वल टू एक्सएम, x इज इक्वल टू एक्सएम माइनस ले लो। दैट इज यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, x इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ ऐसे कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग। और एक चीज छोटा सा, ये वाला चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय एम इंटू एक्स, इस फॉर्म में है ना। तो v इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देखे होंगे क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, ऐसे इस तरह से रहता है। ये अंडर रूट ऑफ k बाय एम का वैल्यू ओमेगा के साथ समान होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इस चीज का हम लोग इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग में बॉडी लगा होता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करता है। ठीक है, तो आज फ्रीज करके जो भी है नोट लिख देना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके हम लोग फिर से उसको डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।